क्योंकि बजाज एलियंस के पास ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, अथा पैसा का कोई कमी नहीं है वहां पे। अब देख रहा है कि लोगों के पास खरीदना है तो देखेगा वॉशिंग मशीन 12,000 का है, कहेगा हमसे ले लीजिए ना, हम आपके बदले पैसा दे देते हैं, आप हमको साल भर बाद दीजिएगा, 13,000 दीजिएगा। तो लोग को भी लगता है कि भाई हमारे बदले पैसा कौन दे रहा है, बजाज, और हम उसको 1 साल का टाइम भी ले रहे हैं, अब 12,000 की जगह क्या दे रहे हैं, 13,000। तो आपको लग रहा होगा कि 1,000 ना हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे उसके पास करोड़ों कस्टमर है, करोड़ों कस्टमर। करोड़ कस्टमर से अगर 1,000 जोड़ रहे हैं तो साल भर में जो किया 1 करोड़ अगर इसे मानते 1 करोड़ में 6 को जीरो रहता है, 1 करोड़, ये करना हो गया 1 करोड़ कस्टमर, और 1 करोड़ कस्टमर से अगर 1,000 प्रॉफिट कमा रहा है तो 3 को जीरो जोड़ लीजिए, 1 2 3 ढाई 7,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब अथा पैसा है उसके पास। बैंकिंग सेक्टर चला रहा है अपना, ऐसे ही कौन है, सैमसंग, दुनिया में बड़ा बड़ा फाइनेंस करता है, लोग के पास पैसा है, दिमाग लगाता है। साउथ कोरिया बहुत खेलता है, मेट्रो कंपनी वगैरह हर चीज डेवलप है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया की राजधानी, अब वहाँ का राजा शासक पगला है, किम जोंग पागल, पूरा पागल है वो। परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद से फिर अमेरिका ने कहा दोबारा वो लेटेस्ट परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, 2 ठो परीक्षण। तो अमेरिका ने चेतावनी दिया कि अगर परीक्षण करोगे तो परिणाम भुगतना होगा, करा कि 3 को फोड़, कहा कि हम 2 को फोड़ने वाले थे, अमेरिका मना किया ना, इसलिए 3 को फोड़े। और ये क्या कहता है पता है, देखिए ताई, ये जो है आपका कौन देश है, जापान, ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया तो जापान ने कहा कि हम अब सेना ही नहीं रखेंगे, इतनी मौत हुई, कहा कि कोई देश अगर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा ना तो हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे। तो अमेरिका के लिए यही मौका था, क्योंकि अमेरिका को काउंटर किसको करना था, रूस को। अब देखिए रूस के पैताने बैठ के इससे अच्छा काउंटर कहां से हो सकता है, कहा जापान से कि तुम्हारी सुरक्षा आजीवन कौन करेंगे, हम करेंगे। तो सुरक्षा बिना सेना का होगा, यहाँ पूरी तरह किसकी सेना रहती है, अमेरिका की, किसकी, अमेरिका की। अब अमेरिका, अब ये उत्तरी कोरिया किसका समर्थन में रहता है, रूस के। दक्षिणी कोरिया में किसकी सेना रहती है, अमेरिका की। ताइवान में किसका समर्थन करता है, अमेरिका की। तो उत्तरी कोरिया कहता है कि हमारे पास इतना तगड़ा हथियार सिस्टम वगैरह नहीं है कि हम अमेरिका को मार सकते, अमेरिका कुछ करेगा तो हम इन तीनों को परमाणु बम मार देंगे। तो ये तीनों अमेरिका को कहते हैं तुमको नहीं मारेगा, ये सीधे परमाणु बम किसको मारेगा, हमको मार देगा। उस पगला का कोई गारंटी नहीं है, मार देगा वो, पूरा पागल है, खतरनाक है। तो उत्तरी कोरिया या अमेरिका, हालांकि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका नहीं रहता तो कहीं पे भी खून खराबा नहीं। तो रियलिटी, तालिबान को ट्रेनिंग अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने की, हथियार अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने की, पैसा अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने के लिए, और 10 सालों तक दिया रूस से लड़ने के लिए। लेकिन तालिबान का एक दोस्त था ओसामा बिन लादेन, उसने मार दिया अमेरिका को। इवन ओसामा बिन लादेन को पैसा किसने दिया, अमेरिका, ट्रेनिंग दिया अमेरिका। लेकिन ये तो भैया आतंकवादी, अगर आप सोचेंगे सांप पालेंगे, सोचेंगे पड़ोसी को काटे, तो पड़ोसी को भी काटेगा, टहलते में आप भी घेरा गए तो आपको भी काटेगा, उनको भी काट लिया वहां। अमेरिका हर जगह नोटिस किया। बताइए वियतनाम में कितना बम गिरा, 27 करोड़, वहाँ के लोग नहीं रहते हैं, 27 करोड़ बम गिरा दिया वहां पे। वो तो भगवान भला करे, हो ची मिन का सुरंग खोदो, सब कहाँ घुस जाते सुरंग में, अमेरिका की फौज निकलती थी, सुरंग में से निकल के मार देते थे, फिर सुरंग में चल जाते थे। अमेरिका वाले सब किसी दिन को सुरंग खोज लिया, सब तो जानबूझ के ऐसा सुरंग बनाते थे जिसको अमेरिका क्या करेगा, देख ले, और उसमें जैसे घुसते थे सब, उसके अंदर वो बारूद बिछा रहते थे, धाए दे मारते थे, सब दफनाने की भी जरूरत नहीं, रेडीमेड। उत्तरी कोरिया पागल है यहाँ इतनी भूखमरी हो गई है कि जितना अनाज चाहिए उससे कम अनाज, पैदावार की संख्या बहुत घट गई है, फर्टिलाइजर नहीं है, यूरिया की कमी, और पूरा देश इसको कोई यूरिया की सप्लाई नहीं दे रहा है। तो इसने आदेश दिया कि हर आदमी डेली 1-1 बोतल पेशाब देगा, सरकार को ले। तो जो मानव का पेशाब होता है ना, उसमें 2% क्या होता है, यूरिया। अब उससे यूरिया का क्या करेगा, निर्माण करेगा, अब फिर खेतों में क्या डालेगा, यूरिया।
वही हाल हो गया उसका। वहाँ बाल काटने का नियम है कि आप इसी टाइप का बाल काट सकते हैं। हमरा देखो बढ़ गया, टाइम नहीं मिल रहा है, कटवा लेंगे। और वहाँ पे हम उत्तरी कोरिया में 6-7 फुट डिजाइन है, आप इसी हिसाब से कटवा सकते हैं। जहाँ उल्टा सीधा कटवाएंगे तो सारे कटवा देंगे, बाले करो। और साउथ कोरिया डेवलप है, इसकी राजधानी सियोल है। सियोल एयरपोर्ट दुनिया में यात्रियों को सुविधा देने के लिए टॉप पर माना जाता है। हालांकि जिद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरब का क्षमता के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, मुंबई शहर बराबर है, तो बड़ा की बात नहीं करें, यात्रियों की सुविधा देंगे। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सेकेंड नंबर माना जाता है यात्रियों को सुविधा देने के हिसाब से। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा है। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह, साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के कुछ द्वीप हैं जिसको साउथ कोरिया कहता है मेरा है, चाइना कहता है मेरा। चाइना की एक ही नीति है, पूरी दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुचल के ही आगे बढ़ा गया है। चाहे ब्रिटेन को देखिए, दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा। जर्मनी को देखिए, दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा। फ्रांस को देखिए, दूसरे देशों को गुलाम बना के आगे बढ़ा। रूस को देखिए, अंधाधुन मारा प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में, आगे बढ़ा। अमेरिका को देखिए, आज भी कुछ के आगे बढ़ रहा है। चाइना कर रहा है, हम काहे पीछे बैठे, हम भी पूछ देते हैं, जो पहले मिला उसी को पूछ देते हैं। यहाँ पे मिल गए सभी, सब बेचारे छोट मोटा, सब इन को कोई रोकने वाला नहीं है। माइक पर पूछ देता है कौन, चाइना। अब भारत को तो, अब भारत भी उससे ज्यादा खुल के नहीं बोलता है। हमारे यहाँ भले कोई विपक्ष में रहे तो भले कुछ बोलते हैं, सबका 56 इंच का सीना पाकिस्तानी के लिए रहता है, चाइना के लिए नहीं बोलते। हमारे प्रधानमंत्री की कितनी अजीब भाषण थी जब गलवान घाटी में लद्दाख में गए थे और कहते कि चाइना 1 इंच भी नहीं घुसा है। 10% कश्मीर कब्जा कर लिया 1962 में, और आप कह रहे हैं कि चाइना 1% नहीं घुसा है। हाँ? गलत बात है ना यार। अब हम भी उस समय कुछ नहीं बोले थे क्योंकि विवाद चल रहा था, देश का मनोबल बढ़ाना था, पूरे देश में सवाल नहीं ना खड़ा कर सकते। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाए। तो चाइना के मैटर पे हम लोग भी क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ये जगह कौन हो गया, चाइना। आइए उत्तरी कोरिया, आइए दक्षिणी कोरिया।